हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे लाइट वाला चैप्टर जिसके अंदर लाइट की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो अभी इसके अंदर आता है स्फेरिकल मिरर्स कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। इसके नेम से ही क्लियर है, स्फेरिकल मतलब स्फीयर टाइप। स्फीयर कैसे होता है? जो ऐसे होता है जैसे बॉल होती है, नींबू की शेप हो गई, ऐसे ही गोलादार जो शेप होती है उनको बोलते हैं स्फीयर। तो इसके अंदर आगे मिरर्स बोला गया है कि मिरर कैसे बनते हैं। इसमें टू टाइप से मिरर बन सकते हैं जब हम इसको बीच में से कट करेंगे। ओके, तो क्या होगा, हमें एक पोर्शन ऐसा मिलेगा और एक पोर्शन ऐसा मिलेगा। मैंने इस पोर्शन को यहाँ रखा है, इस पोर्शन को वहां रखा है। ओके, जिस टाइम इसका इनर सरफेस यानी कि ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा, इसे नाम दिया जाएगा कनकेव मिरर का। और जिस टाइम इसका आउटर सरफेस यानी ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा, उस टाइम इसे नाम देंगे कन्वेक्स मिरर का। और इनकी अदर साइड क्या रहती है? पॉलिश्ड रहती है। ओके, जैसे यहाँ पे है पॉलिश्ड है। तो ये बात होती है हमारे पास कनकेव और कन्वेक्स की मिरर्स। अब इन मिरर्स से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। जो है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर की सेंटर क्या है। देखिए, ऐसा केस है हमारे पास, मैंने एक कौन सा मिरर लिया है? ये कनकेव मिरर लिया है जहां पे ये वाली साइड क्या है? पॉलिश्ड है। ओके, तो सेंटर क्या होगा? सेंटर यानी कि जिसको सेंटर लेके ये अपर्चर बने वो चीज होगी। मान लीजिए यहाँ पे आया ये, इसको सी से डिनोट करेंगे। ओके, ये क्या है? सेंटर है इसका कि इतना सेंटर लेकर ये अपर्चर बनी हुई है। ओके, फर्स्ट हमारे पास क्या आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड हमारे पास आता है पोल। पोल क्या है? जो मिरर गिवन होगा उसका ये मिड पॉइंट, इसे बोलेंगे पोल। ओके, इसको पी से डिनोट करेंगे और ये मिड में एग्जिस्ट करता है। कोई भी हमने मिरर लिया है उसका मिड पॉइंट होगा। ओके, ये कनकेव मिरर के केस में इसकी लेंथ ज्यादा होगी, यहाँ से कर्वेचर से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की। लेकिन अगर हम कनकेव वाला प्रोसेस ले रहे हैं उस टाइम पे क्या होगी? ये लेंथ स्मॉल होगी। ओके, उसके बाद नंबर थर्ड हमारे पास आती है रेडियस। रेडियस क्या होगी? जितनी रेडियस से ये बना है यानी कि जो सीपी की लेंथ है। 3 नंबर पे है रेडियस, जो क्या आ जाएगी? सीपी आ जाएगी कि इनके बीच की डिस्टेंस है। नंबर 4 अपर्चर। अपर्चर क्या है? ये वाली चीज लेंथ है, जो ये लेंथ है जो मिरर की, उसे बोलेंगे अपर्चर। ओके, नंबर 5 पे हमारे पास आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें क्या आएगा? जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, इनसे होके अगर एक लाइन जा रही है, दोनों तरफ इस लाइन को बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। नंबर 6 हमारे पास आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है हमारे पास? देखिए फोकल लेंथ कैसे आता है? जब भी कोई रेस आके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे डल के बैक रिफ्लेक्ट होती हैं, उनसे जो चीज बनती है, जहां पे वो जाके मीट करती हैं, उसे बोलते हैं फोकल लेंथ उस मिरर की। ओके, मान लीजिए ये मिरर है, इसमें ऐसे हमारे पास रिफ्लेक्टिंग रेज रेज आ रही हैं, सिंपल इंसिडेंट रेज, ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं ऐसे। मान लीजिए ये पॉइंट है इनका, तो ये क्या है? जहां पे ये मीट हो रही है, ये क्या है? इसकी फोकल लेंथ है। तो इस लेंथ को क्या लेके चलेंगे हम? फोकल लेंथ लेके चलेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो फोकल लेंथ है वो कनकेव मिरर के केस में क्या रहेगी? नेगेटिव, क्योंकि ये इस तरफ है। लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में ये फोकल लेंथ क्या होगी? देखिए, ऐसे रेज रिफ्लेक्ट कर गई हैं, तो ये जहां पे मीट करेंगी, ये पॉइंट जो आएगा, तो ये क्या होगा? इसका फोकल लेंथ होगा। इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे।
कनकेव मिरर के केस में ये नेगेटिव होगा, कन्वेक्स के केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, ये चीज ध्यान रखनी है। नंबर 7 हमारे पास आता है प्रिंसिपल फोकल, यानी कि प्रिंसिपल फोकस क्या है, वही कि जहां पे ये चीज फोकस कर रही है, ये रेज आके रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे फोकस कर रही है, यहाँ पे। यहाँ पे क्या था, एक्चुअली रेज इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ पे मीट कर गई। लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पे रेज आई और रिफ्लेक्ट कर गई। ओके, ये एक्चुअली यहाँ मीट नहीं कर रही, ये हमें अपीयर हो रही है कि ये यहाँ से आ रही है। ओके, यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब हमें लग रहा है कि ये यहाँ से आ रही है। तो जो ये वाली लेंथ है इसे क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, और इसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, कि जहां पे हमारे पास सारी रे क्या हो रही है, फोकस हो रही है, जहां से हम इसको फोकस मान के चल रहे हैं, यहाँ पे फोकस हो रही है। ओके, ये बात थी प्रिंसिपल फोकस की। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या है, ये एक इमेजिनरी प्लेन है जो प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में से होके जाता है। ओके, उसके बाद बात आती है जो हमारे पास रेडियस थी सीपी, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ओके, जो फोकल लेंथ है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। अब जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। वो क्या है कि जो हमारे पास फोकल लेंथ है वो रेडियस की हाफ है। ओके, देखिए यहाँ पे ये रेडियस है, यहाँ पे फोकल लेंथ है, तो जो ये रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को एफ से। तो एफ की वैल्यू क्या है, आर का हाफ है। ओके, या तो इसको इस रिलेशन से लिख सकते हैं, या फिर जो रेडियस है वो क्या है, डबल ऑफ फोकल लेंथ, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इसको माइंड में रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो फोकल लेंथ निकालिए, या फिर फोकल ऑफ लेंथ गिवन है तो रेडियस निकालिए। ओके, तो आप इन फॉर्मूलाज का यूज करके उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको एक गिवन है और दूसरा निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कैसी इमेज बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशन पे लाई करता है। तो जो फर्स्ट केस है वो क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, कि ऑब्जेक्ट मान लीजिए आप इंफिनिटी पे रखा है, यहाँ कहीं से रेज आएंगी हमारे पास, मान लीजिए ये हमारा लेंस है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इंफिनिटी है, हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा है, तो इसको ऐसे डॉटेड लाइन शो किया है। ओके, ऐसे इंसिडेंट रे फॉल हुई है, ये इसका पॉलिश सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस, और ये इसका कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग। तो रेज यहाँ इंसिडेंट हुई, ये हमारे पास मान लीजिए यहाँ सेंटर एग्जिस्ट करता है, यहाँ फोकस एग्जिस्ट करता है, तो जो रे है वो रिफ्लेक्ट होके फोकल लेंथ में से, फोकस में से निकल के जाएगी ऐसे। ओके, तो इमेज यहाँ पे बनेगी, इमेज कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड डेमिनिज्ड, हाईली डेमिनिज्ड। यानी कि बहुत ही स्मॉल, बिल्कुल पॉइंट टाइप। ओके, ये इसकी पिक्चर्स हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, इंफिनिटी पे था। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है जब ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ लाई करता है, ये हमारे पास एक और कनकेव मिरर मैंने ले लिया है, यहाँ पे मान लीजिए एफ है, यहाँ पे सी है। अब ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी, यानी कि सी के इस तरफ है, मान लीजिए ए बी से मैं इसे डिनोट कर रही हूँ, उस टाइम पे क्या होगा, ये रेज गई, एक रे यहाँ से जाके फोकल लेंथ में से निकलेगी, एक रे डायरेक्ट यहाँ से जाके इसमें से सेंटर में से निकलेगी। तो जो इमेज है वो यहाँ पे बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और इसको हम ए डैश बी डैश से दिखाएंगे। ये हमारे पास ए बी इमेज ऑब्जेक्ट था, जो उसकी इमेज ए डैश बी डैश से हम दिखाएंगे। वो कैसी बनी है, रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिस्ड है, यानी कि बहुत ही स्मॉल साइज की बनेगी। ओके, ये हमारे पास सेकंड केस है कि ऑब्जेक्ट जब कहाँ था, बियॉन्ड सी। ये केस हो चुका है, ये हो चुका है। नेक्स्ट है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करता है, सेंटर पे। अब देखिए सेंटर वाला केस क्या रहेगा कि ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ रखा है, सेंटर के ऊपर रखा है। मान लीजिए ये हमारे पास लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है,
और यहाँ पे इसका फोकल है, यहाँ पे इसका सेंटर है। तो सेंटर पे जब ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे ए बी मैंने नेम दिया है ऑब्जेक्ट को, उस टाइम पे एक रे जाकर के ऐसे वापस आ जाएगी फोकस के बीच में से, और एक रे ऐसी चली जाएगी। ओके, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो कैसे बनेगा, जो रे ऐसे गई है ये जाके यहां से रिफ्लेक्ट होगी, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या रहेगा, इसके साइज का सेम बनेगा। ओके, अभी हमने डिमिनिश्ड पढ़ा ना कि ना के बराबर साइज है, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, सेम साइज की इमेज बनेगी, सेम साइज और रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ये ध्यान रखना है, ये एरो के सिंबल जरूर डालने हैं। यहाँ से इंसिडेंट हुई है रे, यहाँ से ये रे गई है, यहाँ से ये वाली रे इस तरफ रिफ्लेक्ट हुई है, यहाँ जाकर के ये रे यहाँ रिफ्लेक्ट हुई है। दोनों रेज जहां पे जाके मीट हुई हैं उस पॉइंट पर हमारी इमेज फॉर्म हुई है, प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ मीट कर दिए हैं, तो ये क्या बन गई है, बी डैश ए डैश। ए डैश और बी डैश इमेज का साइज क्या है, सेम है जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज था। ओके, और सेम चीज है, रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी है। यस, नेक्स्ट केस हमारे पास आता है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट लाई करता है, सी ये है एफ ये है, इनके बीच में ये ए बी ऑब्जेक्ट है। तो एक रे यहाँ से इंसिडेंट हुई डली जा करके लेंस से और ऐसे रिफ्लेक्ट होके फोकस में से निकल गई, और सेकंड यहाँ से फोकल में से जाके यहाँ से रिफ्लेक्ट होके बैक आ गई। जहां पे ये दोनों मीट की उस पॉइंट से हमने प्रिंसिपल एक्सिस को ज्वाइन किया, जो हमारे पास ये आया ए डैश बी डैश, ये क्या आ गई है, इमेज आ गई है। तो इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, लेकिन इसका जो साइज आएगा, साइज वो क्या आया, लार्ज आया, लार्ज साइज की इमेज मिलेगी हमें इस केस में। नेक्स्ट केस है हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट लाई एट एफ। एफ पे ऑब्जेक्ट अगर रखा है, फोकस पे रखा है, उस टाइम पे ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी है। फोकस में से वही एक रे जाके इंसिडेंट हुई है, रिफ्लेक्ट होके बैक फोकस में से निकल गई है, और एक रे कहाँ गई है, यहाँ मिरर पे डल के बैक सेंटर में से निकल गई है। तो यहाँ पे हम इमेज को शो नहीं कर सकते, बहुत बड़े साइज की इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ओके, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और वेरी लार्ज साइज। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट केस कि जहां पे ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस है जो और पॉल है उनके बीच में लाई करते हैं, उस टाइम पे भी रे गई रिफ्लेक्ट हुई, फोकस में से निकली, रे गई रिफ्लेक्ट हुई, सेंटर में से निकली। तो यहाँ पे देखिए इसकी डिस्टेंस क्या रह रही है, बहुत आगे बढ़ती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, यानी कि ये आपस में मीट नहीं करेगी, इस तरफ इमेज नहीं बनेगी। लेकिन अगर हम इसको बैक रिट्रेस करें, बैक लेके जाएं, तो हम देखते हैं एक पॉइंट पे ये मीट कर रही है, तो उस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देंगे। तो जो हमारी इमेज है वो कैसी बनी, इरेक्ट बनी है, सीधी बनी है और वेरी लार्ज बनी है और वर्चुअल बनी है, रियल नहीं है। जो इस तरफ बनी है इमेजेस कनकेव मिरर के केस में, वो सारी रियल बनी है हमारे पास, लेकिन जो हमारे पास मिरर के बैक साइड बनी है वो कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है। ओके, ये चीज याद रखनी है आपको।